अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ़्ज़-ओ-अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की मज़ेदार रेसिपी का आगाज़। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आज बन रहा है मेरे किचन में वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनेगा, झटपट तैयार होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसलिए आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को। मैं ले लिया है मैंने हाफ़ कप ऑयल, और ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। प्री हीटेड मेरा पॉट था। इसके अंदर मैंने डाल दी है एक अनियन को स्लाइस करके डाल दिया है। इसको मैंने लाल नहीं करना, बिल्कुल भी अनियन को सॉफ्ट रखना है, सिर्फ गुलाबी जब इसकी रंगत होगी, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गहरे उसमें कलर में ले जाएंगे प्याज को, तो हमारे पुलाव का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। सॉफ्ट हो चुकी है प्याज। अब मैं इसमें ये कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिनसे हमारा पुलाव जो है बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। डाल दिया है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने उसको सौते करना है जब तक उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। जैसे ही उसका कच्चापन दूर होगा, हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। ना इसमें धनिया पाउडर जाएगा, ना ही हल्दी जाएगी, और बहुत ही लजीज तैयार होगा। एक टमाटर ले लिया था, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट के डाल दिया है। फिर सारे मसाले को अच्छे से कर लिया है मैंने मिक्स। साथ ही मैंने डाल दिया है क्यूब्स में कटे हुए आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। और डाल दिया है मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट, यानी कि दही डालने के बाद, दही डाल के 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। अब 5 मिनट बाद देखें, हम पोजीशन चेक कर रहे हैं, आलू वगैरह गल चुके हैं। तो इस वक्त मैंने डाल दिए जो कप है कैरेट, ये भी छोटे पीसेस में काट के डाली है। फिर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। उसे मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट बाद माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त डन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्चें लंबाई में कटी हुई, और शिमला मिर्च के बाद डालूंगी मैं कैबेज। अच्छा, कैबेज जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डालिएगा। मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने डाली है। आप मटर भी ले सकते हैं इसकी जगह। और ये सब चीज़ें डाल के माशाल्लाह बिल्कुल डन है हमारा पुलाव का मसाला। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी चपाती के साथ खा सकते हैं। और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। अब मैं बासमती राइस इसमें ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो लिया था। और साथ ही डाल दिया है मैंने 1 गिलास पानी। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम है। इसको कवर कर दिया है ताकि इसमें आ जाए जोश। अब मैं देखती हूँ जोश आने लग गया है। जी देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त जोश आ रहा है। और ये बबल्स की निशानी ये है कि इसको हमने दम पे छोड़ना है। बस अब मैं इनको अच्छे से ऊपर नीचे कर दूंगी, ताकि इक्वली हमारे चावल जो हैं वो बेहतरीन साइज़ के हों। अब बस मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको छोड़ रही हूँ दम पे। आ चुका है ज़बरदस्त सा दम। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा दम आया है वेजिटेबल पुलाव का, और कितनी प्यारी रंगत आई है। जब हम इस तरह बनाते हैं मज़े मज़े के खाने, तो हमारे बच्चों का भी दिल चाहता है कि वो खाएं। और ये इतना खुशबूदार, इतना लजीज, इतना मज़े का बना था कि माशाल्लाह ये चटपट के ख़त्म हो गया। इतना लजीज बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, बहुत इन्जॉय किया। देखिए माशाल्लाह आ रहा है इसका फ़ाइनल लुक। ये देखिए, आप इन्हें दावतों में भी बना सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जब सर्दियां आती हैं तो शाम के वक्त हम सूप भी पीते हैं, और दिल चाहता है कि हम सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि इतनी प्यारी रंगत की लग रही होती हैं वो। तो इस तरह हम वेरिएशंस कर सकते हैं, मिक्स सब्ज़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं वेजिटेबल का, और इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें, ताकि हम बीमारियों से भी महफूज रहें। अच्छा लगता है ओकेजनली कभी कभी हम बना लें इस तरह की चीज़ें, जैसे चिकन पुलाव हो गया, या बीफ या मटन पुलाव हो गया। लेकिन अगर हम ये चीज़ें भी बनाएंगे तो हमारे बच्चों को इनकी भी आदत होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके प्यार भरे, मोहब्बत भरे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं जाती हूँ, मुझे रखना है आपने अपनी दुआ में याद। रहते हैं आप लोग मेरी दुआ में शामिल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।